हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक साम्य के बारे में। बेटा इससे एक या दो क्वेश्चन नीट में पूछे जाने हैं। बहुत बार तो इसमें से 3 भी क्वेश्चन आए हैं और एक ऐसा टॉपिक है यदि वो तैयार करें आप तो बहुत ही ईजी वे में तैयार हो जाता है। आज हम इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन वाला जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का उसके बारे में देखेंगे। बेटा यदि अपन टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं पढ़ते हैं तो इस चैप्टर पढ़ने को समझ में नहीं आता है, तो आपको टाइप ऑफ रिएक्शन एक समरी में इंक्लूड करके लाया हूँ। आपका ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला, आप टाइप ऑफ रिएक्शन आता है तो इसके बाद में आप आगे चैप्टर को पढ़ पाओगे और आगे अपन चैप्टर को कंप्लीट रन करेंगे, कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन नेक्स्ट चैप्टर आयोनिक साम्य स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो के अंदर। सबसे पहले बेटा आपके अपन साथ में चले तो यहाँ पे आता अपने पास में चैप्टर का नाम हो जाएगा अपने पास में रासायनिक साम्य। बेटा रासायनिक साम्य में पढ़ने से पहले अपने को बेटा टाइप ऑफ रिएक्शन आना चाहिए। टाइप ऑफ रिएक्शन आता है तो बेटा अपने को चैप्टर अच्छे से समझ में आता है। तो इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, बेटा भौतिक अवस्था के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। भौतिक अवस्था के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। इसके अंदर पहला हो जाएगा बेटा अपने पास में सहमांगीय अभिक्रिया, दूसरा अपने पास में विषमांगीय अभिक्रिया। बेटा सहमांगीय अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिनके अंदर अभिकारक और उत्पाद जितने भी होते हैं सब एक भौतिक अवस्था में उपस्थित होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपने पास में वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था समान हो, बेटा सहमांगीय अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें इसके अंदर रिएक्शन लिखो अपने पास में बेटा N2 जाएगी, N2 गैस है, प्लस में बेटा अपने पास में 3H2, यहाँ पे ये गैस हो जाएगा और बेटा यहाँ पे अपने पास में बने 2NH3 अमोनिया, ये भी गैस हो गई। बेटा इस रिएक्शन को हेबर प्रक्रम कहते हैं, आप ध्यान नहीं रखिएगा। और यहाँ पे नाइट्रोजन भी गैस स्टेट में है, हाइड्रोजन भी गैस स्टेट में और NH3 भी अपने पास में गैस स्टेट में है। तो ये एक अपने पास में सहमांगीय रिएक्शन हो गई बेटा। इसके बाद भी बात करें अपन विषमांगीय रिएक्शन। विषमांगीय रिएक्शन में आपके पास में मोर देन 1 स्टेट प्रेजेंट होगी। आपके पास में जो भौतिक अवस्था है, एक से ज़्यादा भौतिक अवस्था में रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद एक से अधिक भौतिक अवस्था में उपस्थित हो बेटा विषमांगीय अभिक्रिया कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अपने पास में जैसे कि CaCO3। बेटा ये स्टोन होता है अपने पास में, सॉलिड होता है, संगमरमर का पत्थर होता है और इसको अपन टेम्परेचर देख के तोड़े तो अपने पास में ये CaO बेटा सॉलिड में टूटता है और प्लस में बेटा इसमें से अपने पास में गैस निकलती है वो CO2 गैस। तो यहाँ पे CaCO3 तो सॉलिड स्टेट में है, CO भी सॉलिड स्टेट में आ गया, बट CO2 गैस स्टेट में आ गई। तो मोर देन 1 स्टेट होनी चाहिए अपने पास में, एक से ज़्यादा अवस्थाओं में उपस्थित होनी चाहिए। वो रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है बेटा। इसके साथ में अपन आगे चले इसके अंदर तो बेटा अपने पास में अभिक्रियाओं को बांटने का दूसरा आधार आ जाएगा उष्मा के आधार पर। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछली बार नीट 2024 के अंदर यदि आपको उष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं को बांटना था तो आपके 2 क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो सकते थे बेटा। डायरेक्ट हिट करना था आपको, 2 सिंगल इस कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन आ गए बेटा। तो आपको पता होना चाहिए उष्मा क्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और उष्मा शोषण यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन को अपन किस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इसके अंदर अपन चले उष्मा क्षेपी रिएक्शन। उष्मा क्षेपी यानी एक्सोथर्मिक। उष्मा क्षेपी का मतलब ये होता है कोई रिएक्शन अपने पास में चल रही है उस टाइम पे वहाँ से ऊर्जा का लॉस होना चाहिए बेटा। ठीक है, कोई भी रिएक्शन प्रोसेस में है, कोई भी प्रोसेस अपने पास में रेगुलर चल रहा है तो सिस्टम से ऊर्जा का लॉस हो रहा है तो वो अपने पास में उष्मा क्षेपी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक प्रक्रम हो जाएगा बेटा। अभिक्रिया के दौरान उष्मा में क्या आनी चाहिए बेटा, इसके अंदर कमी आनी चाहिए। देखिए उष्मा में कमी आएगी तो आप उष्मा यानी हीट एनर्जी को आप डेल एच से रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर, तो डेल एच इक्वल -x किलो कैलोरी हो गई बेटा। जो आपके पास में यहाँ से लॉस हुई एनर्जी वो -x हो जाएगी किलो कैलोरी के अंदर। और बेटा आप ये बात ध्यान ही रखिए कि आपके पास में डेल एच के साथ जिस साइन के साथ में जो हीट लिखी गई है उष्मा लिखी गई है उसी साइन के साथ में वो रिएक्टेंट के साथ भी होनी चाहिए। यदि आपके पास में देखो उष्मा क्षेपी रिएक्शन में डेल एच इक्वल होता है -x किलो कैलोरी, तो बेटा यहाँ पे रिएक्टेंट के साथ में भी वो किसके साथ में लिखी जाएगी, माइनस साइन के साथ में लिखी जाएगी। यही इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है इसके अंदर कि आपके पास में डेल एच के साथ जिस फॉर्म में आपके पास में एनर्जी लिखी जाती है साइन के साथ में, उसी साइन के साथ में आपके पास में एनर्जी रिएक्टेंट के साथ में लिखी जाती है बेटा। तो R से प्रोडक्ट बन गए अपने पास में डेल एच इक्वल माइनस बेटा एक्सोथर्मिक को शो कर रहा है कि एनर्जी का लॉस हो रहा है और यहाँ पे x किलो कैलोरी हो जाएगी और यहाँ पे जो माइनस का साइन है वो रिएक्टेंट के साथ आ जाएगा। तो रिएक्टेंट -x
किलो कैलोरी हो जाएगा, प्रोडक्ट बन गया। और बेटा जब इधर रिएक्टेंट साइड से आप एनर्जी को उठा के प्रोडक्ट साइड में रखोगे तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है बेटा, अपने पास में उष्मा क्षेपी रिएक्शन की ये बातें हो गई। अब चलते हैं अपन उष्मा शोषी रिएक्शन के अंदर, जो इसका रिप्रेजेंटेशन है वो देखते हैं। अभिक्रिया के दौरान उष्मा का अवशोषण। बेटा अपने पास में रिएक्शन चल रही है, उस टाइम पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, अपने पास में उष्मा का अवशोषण हो रहा है, ऊर्जा का फायदा हो रहा है सिस्टम को, तो उष्मा शोषी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास में डेल एच के साथ किसके साथ लिखा हुआ, प्लस के साथ एक्स लिखा हुआ है। अरे यहाँ पे डेल एच के साथ प्लस के साइन के साथ में है बेटा, तो रिएक्टेंट के साथ में भी अपने पास में एक्स किसके साथ में रहेगा, प्लस के साइन के साथ में रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप इसके अंदर। इसके बाद में चलिए प्रोडक्ट, बेटा अपने पास में यहाँ से प्लस एक्स किलो कैलोरी है, तो ये अपने पास में प्रोडक्ट साइड में लिखोगे तो माइनस के साइन के साथ में लिखी जाएगी, क्योंकि प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, आपके पास में माइनस में चेंज हो जाएगा। बेटा इसके बाद में अपन एग्जांपल देखते हैं। मोस्टली निर्माण की रिएक्शन आपके पास में एक्सोथर्मिक होती है, बट इसके एक्सेप्शन है 3-4, और वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं। और बेटा वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो एक्सेप्शन, और यदि आपको वो एक्सेप्शन आते हैं तो आपका एक क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि यदि इस चैप्टर में से कोई एक्सेप्शन उठाता वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की यानी कि निर्माण की अभिक्रियाएं होती है उनके एक्सेप्शन में से देता है। बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको चारों रिएक्शन डायरेक्ट याद होनी चाहिए, तभी हिट कर पाओगे आप क्वेश्चन को। ठीक है, तो मोस्टली रिएक्शन आपके पास में बेटा निर्माण की अभिक्रियाएं होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। उदासीनीकरण की जितनी भी अभिक्रियाएं होती है बेटा वो भी एक्सोथर्मिक होती है आपके पास में। दहन की अभिक्रियाएं भी आपके पास में कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। यहाँ पे बात करें बेटा दहन की अभिक्रियाओं के अकॉर्डिंग, देखो किसी की भी रिएक्शन यदि O2 के साथ में हो रही है तो वो बेटा दहन की अभिक्रियाओं में काउंट की जाती है। कंबंसन हो रहा है वहाँ पे, तो बेटा C6H12 O6 अपने पास में O2 के साथ रिएक्शन करता है तो CO2 प्लस में क्या बनाता है, H2 और एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, अपनी बॉडी में होती है रिएक्शन, तो अपनी बॉडी में रिएक्शन हो रही है तो बेटा यहाँ से एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी से अपन चल पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेटा बात करते हैं उष्मा शोषी रिएक्शन के बारे में। उष्मा शोषी अभिक्रियाओं में बेटा विघटन की अभिक्रियाएं, कहीं पे भी कुछ चीज़ें टूट रही तो वहाँ पे अपने पास में एनर्जी देनी पड़ेगी। किसी को भी तोड़ना है अपने को तो वहाँ पे अपने को क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। बेटा अपने को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, मान लें कि आपकी कोई दोस्त है और उसकी कोई जीएफ है, तो आपको उसकी जीएफ पसंद है, तो आप बेटा उन दोनों के रिलेशन को वहाँ से तोड़ने के लिए, वहाँ से उनका जो रिलेशन उसको ब्रेक करने के लिए आप अपने एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, अपने दोस्त को उससे अलग करके आप उस दोस्त की जगह अपने को देना चाहेंगे। ठीक है, उसी टाइप से जितने एफर्ट्स आप वहाँ पे लगाओगे उसी टाइप से बेटा अपने पास में विघटन की अभिक्रियाओं में भी अपने को एफर्ट्स एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे विघटन की अभिक्रिया बेटा उष्मा शोषी हो गई। वाष्पीकरण, बेटा आपको किसी को भी डायरेक्ट बात करें सॉलिड से गैस में चेंज करना है, ठीक है ना, वो अपने पास में उदरपातन हो जाएगा। और किसी लिक्विड से बेटा आपको गैस बनाना है तो वो वाष्प बन रही है। जैसे वाटर को आप टेम्परेचर दीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर गैस में चेंज होने लग जाता है अपने पास में वाष्प में, तो बेटा वो वाष्पीकरण हो गया। तो अपन एनर्जी दे रहे हैं वाटर को, वाटर एक सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है, गलन की प्रक्रिया, बेटा अपन बर्फ को गलाएंगे तो भी उसको अपन को हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, और जैसे ये रिएक्शन बेटा इसकी रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी अपने पास में प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है तो CO2 प्लस में H2 बेटा और C6H12 O6 प्लस में O2 बनते हैं अपने पास में। ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि प्रकाश संश्लेषण अपने पास में एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, एनर्जी इकट्ठी करती है, यानी कि अपने पास में सिस्टम को एनर्जी में फायदा होता है बेटा। ठीक है, चलते आगे। इसी के साथ में बेटा ये नोट आपके पास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि निर्माण की अभिक्रियाओं के अपवाद। देखिए अपन ने पढ़ा था कि बेटा मोस्टली जो निर्माण की अभिक्रियाएं होती है वो कैसी होती है आपके पास में, उष्मा क्षेपी होती है, बट इसके अपवाद है वो देखिए अपन। बेटा आपके पास में कार्बन के साथ सल्फर ऐड होता है H2, तो CH2 बनता है, तो CH2 का फॉर्मेशन आपके पास में उष्मा क्षेपी प्रक्रम होगा एक। ठीक है, N2 प्लस में Cl2 के साथ ये आपके पास में रिएक्शन होती है, NCl3 बन रहा है, NCl3 का फॉर्मेशन भी आपके पास में उष्मा शोषी प्रक्रम होगा। ठीक है, यहाँ पे N2 प्लस O2, यदि आपके पास में नाइट्रोजन के कोई भी ऑक्साइड बन रहा है N2O, NO, NO2, N2O4, तो बेटा ये भी आपके पास में उष्मा क्षेपी प्रक्रम यानी कि अपने पास में एंडोथर्मिक प्रोसेस होने वाला है। O2 प्लस F2 OF2 O2 F2 बनते हैं बेटा। ये आपके पास में देखो निर्माण की मैक्सिमम रिएक्शन होती है, मोस्टली रिएक्शन बेटा आपके पास में उष्मा क्षेपी होती है, बट ये 4 रिएक्शन आपके पास में अपवाद है बेटा। यहाँ पे डेल H की वैल्यू आपके पास में
पॉजिटिव रहती है इनके अंदर। अरे आपको ध्यान रखना है, याद रख लेना है, कहीं पे लिख के चिपका दीजिए आप कि आपके पास में चारों रिएक्शन याद होनी चाहिए बेटा सिलेक्शन के लिए। इसके बाद में अपन सी पार्ट की बात करें बेटा, अपन दिशा के आधार पे रिएक्शन बैकवर्ड फॉरवर्ड के अकॉर्डिंगली अपन रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो जाएगी अपने पास में अनुत्क्रमणीय रिएक्शन, इनरिवर्सिबल रिएक्शन, और एक हो जाएगी बेटा अपने पास में उत्क्रमणीय रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। अब इनमें क्या डिफरेंस है ये चीज़ें देखने वाले हैं अपन। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राफ से और उस ग्राफ को अपन देखने वाले हैं बेटा। अनुत्क्रमणीय रिएक्शन की बात करें तो यह केवल एक दिशा में चलती है बेटा। अनुत्क्रमणीय रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में चलती है, मतलब आपके पास में रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्म करता है और कोई भी रिएक्शन नहीं होती अपने पास में अनुत्क्रमणीय रिएक्शन में। ठीक है, देखिए ए से बी बन रहा है बट बी से ए का फॉर्मेशन नहीं होगा बेटा, तो रिएक्शन अपने पास में अनुत्क्रमणीय हो जाएगी। इसके साथ में बेटा ये खुले पात्र में होती है। आप ये ध्यान रखिएगा, आपको एक क्वेश्चन पूछता है बेटा कि अनुत्क्रमणीय रिएक्शन कौन से पात्र में होती है बेटा, खुले पात्र में होती है। क्रियाकारक पूर्णतः उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है बेटा। आपके पास में जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं इसके अंदर। तो रिएक्टेंट के और अपने पास में बेटा समय के साथ में ग्राफ बनाए तो रिएक्टेंट समय के साथ में बेटा कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक ऐसा टाइम आ गया कि बेटा रिएक्टेंट कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। और आपके पास में समय के साथ में बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी, तो इस लाइन को छू जाएगी बेटा। ये कंसंट्रेशन को शो करती है और इस लाइन पे बेटा अपने पास में कंसंट्रेशन जीरो है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ में बेटा कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। और यहाँ पे बात करते हैं बेटा अपन किसमें, उत्क्रमणीय प्रक्रम। ये अग्र और बेटा पश्चिम दिशा दोनों में चलता है। ठीक है, ये फॉरवर्ड भी चलता है और बैकवर्ड भी चलता है। यहाँ से ए से बी भी बनेगा और बी से ए भी बनेगा, तो बेटा अपन दोनों रिएक्शन को मिला के ऐसे लिख सकते हैं। इसमें आप एरो का साइन लगाते हैं बेटा, आप एरो का साइन पीछे हो जाएगा। और बेटा ये बंद पात्र में संपन्न होती है। कौन से पात्र में संपन्न होती है, बंद पात्र में। क्रियाकारक पूर्णतः उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते बेटा। इसके अंदर आपके पास में रिएक्शन बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों साइड में चल रहे हैं। ये अपने पास में फॉरवर्ड में भी चलेगी और बैकवर्ड में भी चलेगी, तो रिएक्शन दोनों साइड में चलेगी। तो एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, साम्यावस्था। उसके बाद में जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा उतना प्रोडक्ट रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करेगा। और दोनों की बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट आपके पास में इक्वल हो जाएगी। और कुछ टाइम के बाद में आपके पास में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगी बेटा। इक्विलिब्रियम पे, साम्यावस्था पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, कांस्टेंट होती है बेटा। आपके पास में इक्वल होना जरूरी है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे बेटा अपन रिएक्टेंट की सांद्रता और समय के साथ में ग्राफ बनाएं तो बेटा धीरे धीरे अपने पास में रिएक्टेंट कम होता है बट बेटा जीरो नहीं होता है वो। ठीक है, कम कितना भी हो सकता है बट जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो भी तो रिएक्टेंट बनाएगा अपने पास में साम्यावस्था में आने के बाद में। आगे चलते हैं अपन बेटा, ये लास्ट स्लाइड अपने पास में आज के लिए। इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट साम्यावस्था वाला टॉपिक है वो अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये अभिक्रिया निश्चित समय में पूर्ण होती है बेटा। एक बार आपके पास में कंप्लीट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गए तो रिएक्शन आपके पास में रुक जाएगी बेटा, क्योंकि अब आपको कंज्यूम होने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। टोटल रिएक्टेंट कंज्यूम हो गए तो रिएक्शन रुक जाएगी। तो बेटा एक निश्चित समय में आपके पास में रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है तो ये बेटा पूर्ण हो जाती है। यह अभिक्रिया अनंत समय तक चलती है बेटा। एक बार इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो गए तो रिएक्शन अनंत समय तक चलती है, रिएक्शन कभी रुकती ही नहीं है बेटा। ठीक है, इसके बाद में बात करें बेटा अपने पास में जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं वो परबल क्षार और परबल अम्ल के बीच की अभिक्रिया होती है। परबल क्षार और परबल अम्ल की उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है बेटा, वो अपने पास में कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है। जैसे HCl प्लस में NaOH हो गए तो बेटा NaCl बन गए अपने पास में, प्लस में H2 बन गई, ये अपने पास में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई बेटा। दहन की जितनी भी अभिक्रियाएं होती है बेटा अपने पास में कैसी होती है, वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, और इसके बाद में देखिए C+O2 CO2 बन रहा है। ठीक है, CH4O2 CO2 प्लस में आपके पास में H2 बन रहा है। अवक्षेपण की जितनी भी अभिक्रिया बेटा जिनमें PPT बनती है, अवक्षेप बनता है, वो सारी अभिक्रिया आपके पास में अनुत्क्रमणीय रहने वाली है। जैसे LCl3 होना चाहिए वैसे इसके अंदर। ठीक है, LCl3 तो अपने पास में बेटा प्लस में NHNO3 है, AgNO3 हो गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करने से अपने को कोई मतलब है नहीं, अपने को ये पता चल रहा है कि यहाँ पे PPT बन रही है बेटा, अवक्षेप बन रहा है AgNO3 का, तो ये भी अभिक्रिया भी अपने पास में इनरिवर्सिबल अनुत्क्रमण हो जाएगी। इसके बाद में बात करें बेटा अपने पास में अनंत समय तक चलने वाली उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में। यदि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के बीच में अभिक्रिया हो रही तो उत्क्रमणीय होगी। यदि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार है आपके पास में, एक दुर्बल होना चाहिए तो रिएक्शन अपने पास में रिवर्सिबल हो जाएगी बेटा। यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल हो गए तो दुर्बल क्या हो जाएगा अपने पास में, क्षार हो जाएगा। एक दुर्बल
होना चाहिए। पहले में बेटा अपने पास में पहले केस में दोनों दुर्बल है, दूसरे केस में अम्ल दुर्बल है, तीसरे केस में अपने पास में क्षार दुर्बल है। तो रिएक्शन अपने पास में कैसी होगी बेटा, उत्क्रमणीय होने वाली है। जैसे CH3COOH अपने पास में वीक एसिड है, NaOH बेटा अपने पास में स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पे अपने पास में रिएक्शन हो रही है बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। आणविक रिएक्शन जितनी भी होती है बेटा अपने पास में सारी की सारी रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। N2 प्लस में 3H2 बेटा 2NH3 बन गया अपने पास में। PCl5 से बेटा अपने पास में PCl3 और Cl2 बनेगा, ये रिएक्शन भी अपने पास में रिवर्सिबल रहने वाली है। N2 प्लस में O2 बेटा 2NO बन गई, ये अपने पास में रिएक्शन कैसे रहने वाली है, रिएक्शन रिवर्सिबल रहने वाली है। बेटा ये अपने पास में टाइप ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। आपको सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट ध्यान देना है बेटा वो देना है ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी में तो कैसे कैसे अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तीनों टाइप आपको पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है। और आपकी बहुत सारी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं इनके ज़रूर जवाब दूंगा अलग से वीडियो बना के। और अपन जो नेक्स्ट वीडियो है बेटा नेक्स्ट डे आने वाला आपके लिए, आप उस वीडियो को देख के अपने चैप्टर को रेगुलर कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा जिनके पहले पढ़ चुके हैं, और जो नहीं पढ़े बेटा वो रेगुलर चैप्टर को पढ़ते रहिए। ये क्लासरूम नोट्स है बेटा आपके पास में, ठीक है। क्लासरूम के नोट्स में और आपको जो मैं यूट्यूब पे नोट्स पढ़ा रहा हूँ इनमें कोई भी अंतर नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके जो भी दोस्त है जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं इस वीडियो को उनके पास ज़रूर आप शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।